इश्क में ऐसा भी हाल होना है। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है कि अश्क रोकना जाका वबाल होना है। तुम ही वजह हो मेरी जिंदगी की जीने की, जो तुम नहीं हो तो जीना महाल होना है। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है। अगर मेरा जाना ज़रूरी नहीं होता तो मैं रुक जाती। इट्स ओके, तुम जाओ अपना काम करो, मैं तो वैसे भी जा ही रहा था। अगर तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते हो। मिश्रेहा हमदा गिर गया, जल्दी चले, जल्दी चले। दुनिया की हर मोहब्बत आपकी मोहब्बत के आगे बिल्कुल बेकार है। मेरी मोहब्बत को तुम्हारी समझदारी कहा जाए तो ये ज्यादा मुनासिब है ना। समरा, समरा तो फजर की तरफ गई है। उसने कहा था कि मैंने रात में तुमसे बात कर ली है। तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है और वो घर पर नहीं है। समरा, अयान कल से घर भी आना। सरदार साहब, अगर आप मुझे पैसे देने के बारे में इतना सोचेंगे तो फिर मुझे भी सोचना पड़ेगा कि मैं आपका काम करूं या नहीं। मैं तुम्हारी धमकियों में आने वाला नहीं। पैसे लो और जाओ, मेरा काम फौरन करना है। अरे सरदार साहब, आप तो गुस्से ही हो गए। ये पैसे मैं अपने लिए थोड़ी ना मांग रही हूँ। वो तो आपका बेटा अपनी गुर्बत से इतना तंग आया हुआ है कि आपका दिया हुआ छोटा सा फ्लैट भी उसे महल लगने लगा है। अब वो मेरे साथ घूमेगा फिरेगा, खाएगा पिएगा, उसका खर्चा तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। मैं सब समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। तुम्हारा काम उसे अपने पास रखना नहीं है, बल्कि जल्द अज जल्द उसे मुझे वापस सौंपना है। समझ में आई? ठीक है सरदार साहब, बस आप मेरी डिमांडें पूरी करते रहें, मैं आपका काम कर दूंगी। सिंपल है ना? जाओ। ठीक है, चलती हूँ मैं। समरा, हम यहाँ क्यों आए हैं? इसलिए क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। समरा प्लीज घर चलो, मेरी हिम्मत नहीं है। इसीलिए तो मैं लेकर आई हूँ तुम्हें यहाँ पे। आओ। ये बताओ क्या खाओगे? मुझे नहीं पता। फजर, फजर उठो, खाना खा लो। समरा, मुझे नींद आ रही है। ये नींद नहीं है फजर, वीकनेस है। मुझे तो समझ में नहीं आ रही तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। समझा? किसके लिए सजू, किसके लिए खुश हूँ? जो मेरा शौहर है, जो मुझसे मोहब्बत के दावे करता था, मुझे नहीं पता कि वो 2 दिन से कहाँ है। हम 2 दिन से घर नहीं आए।
अगर अयान अपनी अय्याशों वाली जिंदगी में वापस लौटना चाहता है तो वो लौट जाए, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मुझसे बात तो करे, मुझे कुछ कहे तो। वो तो मुझे देखकर भी अनदेखा कर देता है। ऐसा महसूस होता है जैसे अब उसे मेरी आवाज भी नहीं सुनाई देती। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा फजर, कोई बात जरूर है, जरूर कोई ना कोई वजह है जो अयान ये सब कुछ मजबूरी के तहत कर रहा है। समझा, तुम्हें क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? फजर अगर तुम बुरा ना मानो तो बात करो। कहो। फजर, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए अयान के सर्द रवैये के बाद ये सब करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुम अयान से बहस करना छोड़ दो, उसको प्यार से उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिला। मगर समरा, अगर मगर कुछ नहीं, तुम मुझसे वादा करो कि अब तुम मुझसे लड़ोगी नहीं। आज जब वो घर आएगा तुम उसे किसी बात की शिकायत मत करना, उससे पूछना भी मत कि वो कहाँ था, बल्कि प्यार से उसको अपनी तबीयत के बारे में बताना, उसे मोहब्बत से अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना। तुमने लड़कर तो देख लिया ना, क्या हासिल हुआ तुम्हें? हालात बद से बदतर होते गए, दूरियां बढ़ती गई, फिर से मोहब्बत करके देखो, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। समरा, तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत आसान, मेरे लिए करना बहुत मुश्किल है। इंसान करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वरना अपने शौहर की पहली बीवी के साथ एक छत के नीचे रहना, ऊपर से बे औलाद होना, फिर भी सबको मुस्कुरा कर ये कहना कि मैं ठीक हूँ, आसान नहीं होता। अच्छा, खाना खाओ, बहुत अच्छा है, मैंने टेस्ट किया। पहले तुम। निकालो। तुम डालो। ताऊ, ताऊ। अरे ताई, आप कैसी हैं? तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इस घर में कदम रखने की? ताई, मैंने तो सोचा था कि मेरे घर आने की खुशी में चरागा होगा, ढोल बज रहे होंगे, खुशियां मनाई जा रही होंगी, लेकिन यहाँ पे तो मुकम्मल खामोशी है। यहाँ तकलीफ थी, आपने इतना डिसअपॉइंट किया ताई मुझे। अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। लगता है आपको मेरे यहाँ आने की बिल्कुल खुशी नहीं है, या आपको इस चीज का गम है कि ताऊ ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है आपको बताए बगैर। बेटे घर आते हैं तो लोग खुशियां मनाते हैं। बेटे से याद आया, वो क्या नाम है उसका, आयान। कहाँ है आयान? कैसा है वो? मुद्दत हुई यार को मेहमा किए हुए। डिस्गस्टिंग। अरे अच्छा, चलो। हाँ बोलो। आखिर वो किसकी मर्जी से यहाँ आकर मेरे घर पर बैठा है? आप किसकी बात कर रही हो? आपका चहीता शामीर, और किसकी बात करूंगी? शामीर? जी हाँ, शामीर। अच्छा ठीक है, तुम मुझसे फजूल बातें करने मत बैठ जाना, मैं आता हूँ अभी।
तुम अब आराम करो, मैंने तुम्हारी दवाइयाँ ड्रॉर में रख दी हैं, प्लीज टाइम से खा लेना। समरा, तुमने अयान को कॉल की? मैं उसे ट्राई करती रहूंगी, तुम फिक्र ना करो। तुम बस अपना ध्यान रखोगे, वो आ जाएगा। वैसे भी मुझे अब घर चलना चाहिए। अदनान आते होंगे ऑफिस से घर, कल तुम्हारी टेस्ट रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। अदनान पिक कर लो। थैंक यू समरा। कम ऑन, तुम बस अपना ख्याल रखोगे, और अगर तबीयत खराब हो अदनान घर आ चुके हैं। अगर वो जल्दी ऑफिस से निकले थे तो मुझे भी पिक कर सकते थे। वो देखो। देर हो गई। हमजा, ये क्या हुआ हमजा को? ये कैसे लगी चोट इसको? क्या हुआ बेटा? मामा मैं स्कूल में गिर गया था। मामा मुझे हॉस्पिटल गए तो बाबा भी आ गए। और आपने ये बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझे? परेशानी में ध्यान ही नहीं था। आओ हमजा बेटा, मेरे पास आओ, इधर आओ। समरा, क्या कर रही हो? बैठे रहने दो ना, चोट लगी है उसे, आराम से बैठा हुआ है, कार्टून देख रहा है। अरे वाह भाई वाह, देखो हमजा के लिए दूध आ गया। अब हमजा ये दूध पीकर और स्ट्रांग हो जाएगा, है ना? मैं फ्रेश होकर। ओके भाई, ये दूध पूरा पीना है आपने। उठो। इस घर से और इस घर में रहने वाले लोगों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। आयान को क्या यही कह के घर से बाहर निकाला था आपने? अयान, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कब आओगे तुम? अच्छा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, मुझे ज़रा काम है, ठीक है? अयान, रुको समरा, वो एक्चुअली ना हमजा बहुत मुश्किल से सोया है, तो मैं कह रही थी कि दरवाज़ा बंद करके जाना।